भी स्टार्ट कर दूँ। उसके बाद लिखा हुआ है वर्ड इन्फो, यानी कि ये मेथड का नाम है और मेथड के नाम के बाद जो आर्गुमेंट्स वाली जगह है जहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ है वहां पे ये सिर्फ एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, यानी कि इसको हमने बस एक वर्ड पास करना है और इसने उस वर्ड की हमें इन्फो देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या देनी है, इसने हमें उसकी लेंथ बतानी है, इसने हमें बताना है कि उसके अंदर कितने वॉवल्स हैं। तो आप लोगों को वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे अगर मेन में देखूं तो मेन के अंदर यूजर से कह रहा है कि एक वर्ड दो। यूजर जब वो वर्ड इनपुट करता है तो ये उस वर्ड को पास कर देता है हमारे मेथड्स में, वर्ड्स इन्फो वाले मेथड में। आ, हाँ जी। तो वर्ड इन्फो वाले मेथड के अंदर हमने वो नेम पास कर दिया, वो वेरिएबल पास कर दिया जिसके अंदर वर्ड पड़ा हुआ है। जैसे हम पहले कर रहे थे हाइट या विड्थ पास कर रहे थे, वेरिएबल पास कर रहे थे जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी। तो अब जो वेरिएबल है वो नेम है, नेम के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, हमारे पास एक वर्ड पड़ा हुआ है, वो नेम हमने पास कर दिया वर्ड इन्फो को सबसे लास्ट लाइन पे मेन के अंदर। जब मैंने कॉल किया इस मेथड को वर्ड्स इन्फो ब्रैकेट्स में नेम, ये मेथड कॉल हो गया, मेथड के अंदर एक वर्ड चला गया। अब वापस आते हैं ऊपर मेथड पे, मेथड का हेडर देखें, उसके अंदर वो एक वर्ड एक्सेप्ट कर रहा है, उसका नाम भी उसने नेम रख लिया है, यानी कि जो भी वर्ड वहां से आएगा उसको नेम में रख लेगा। नेम में रखने के बाद वो क्या कर रहा है, पहली लाइन पे नेम डॉट लेंथ का मेथड, जो स्ट्रिंग के अंदर मेथड ऑलरेडी बना हुआ है लेंथ का, जो हमें लेंथ रिटर्न करता है, उसको यूज कर रहा है। ये आप लोगों ने लास्ट टाइम भी स्ट्रिंग वालों में किया था कि हम स्ट्रिंग के मेथड्स को कॉल करते थे, उनको यूज करते थे। जैसे हमने अपर केस वाले किए, लोअर केस वाले किए, ऐसे एक लेंथ का मेथड था, करेक्टर ऐड का मेथड था। ये मेथड्स ऑलरेडी स्ट्रिंग के अंदर बने हुए थे, उनको हमने यूज किया था। तो सबसे पहले नेम डॉट लेंथ को यूज किया तो उससे हमें उस वर्ड की लेंथ मिल गई, वो इसने एक वेरिएबल में रख लिया है, वेरिएबल का नाम len रखा हुआ है, इसके अंदर लेंथ आ गई। ठीक है, इसको आप लोग प्रिंट कर सकते हैं कि इसके अंदर इतने कैरेक्टर्स हैं, या जैसे भी आप लोग ये प्रिंट करना चाहें इसको प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि इस कैरेक्टर के अंदर, इस वर्ड के अंदर सॉरी, कितने कैरेक्टर्स हैं। मैं इसको प्रिंट कर सकती हूँ, यहाँ पे प्रिंट नहीं किया हुआ, कहाँ पे प्रिंट किया हुआ फरो, इसको लेंथ कहाँ पे बता रहे हो इसकी, जे करेक्टर्स। चलें, आप वो काउंट करने के बाद बता रहे हो इसको। यस खैर, आप मैम। डायरेक्टली वहां पे लिखते ना प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर LEN और आगे करेक्टर्स लिखते थे, तो ये बताता कि हाँ जी इसके अंदर इतने करेक्टर्स हैं, 5 करेक्टर्स हैं या 6 करेक्टर्स हैं, जितने भी करेक्टर्स हैं ना, इसने बता देना था हमें LEN को प्रिंट करने से। तो आपको वो जे लिखने की जरूरत नहीं थी, आप वहां पे सिर्फ LEN लिखते तो उसने हमें बताना था कि इसके अंदर इतने इतने करेक्टर्स हैं इस वर्ड के अंदर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना था, हमने प्रिंट करने थे नंबर ऑफ वॉवल्स इन दैट वर्ड। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, हमने अपने मेन प्रोग्राम के अंदर ये काम किया था। वो काम क्या था कि हमने एक वर्ड लिया था, उस वर्ड के अंदर से हमने काउंट करने थे कि इसके अंदर कितने वॉवल्स हैं। तो वो हमने लूप लगा के करना था, ये इसने लूप लगाई हुई है, लूप को स्टार्ट किया हुआ है 0 से, कहाँ तक चलाया हुआ है, जहां तक लेंथ आती है, जे इज लेस देन लेंथ। ये आपको फॉर लूप के अंदर नजर आ रहा होगा, फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ है जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन लेंथ, कि जब तक जे लेंथ से कम है तब तक चलो। इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इक्वल टू इसके लिए लिखा क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होते हैं और एक लेंथ में से एक कम तक चलते हैं। जैसे अगर हमने एग्जांपल देखी थी, 0 से लेके 4 तक चल रहा था हमारा 5 लेंथ वाला वेरिएबल, तो इसी तरह 0 से लेके 9 तक चल रहा था 10 करेक्टर्स वाला नेम। तो यहाँ भी हम लेस देन लेंथ लिखेंगे और जे प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, करेक्टर एक डिक्लेयर किया, करेक्टर उसका नाम है VOW, उसके अंदर क्या रख लिया, नेम डॉट करेक्टर एट जे। पहले जे में 0 होगा तो पहला करेक्टर जो है ना, सबसे पहला करेक्टर उस वर्ड के अंदर जो पहला करेक्टर होगा वो VOW में आ जाएगा। जब उसके अंदर आ जाएगा उसके बाद उसने इफ कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन के अंदर सबको कंपेयर किया, जितने भी वॉवल्स हैं उन सबको कंपेयर किया उस एक करेक्टर के साथ। अगर वो किसी से मैच कर जाता है तो उसने काउंट कर लिया, काउंट प्लस प्लस कर लिया। ठीक है, यानी कि एक वॉवल काउंट हो गया अगर वो किसी से मैच करता है, तो अगर मैच नहीं करता तो वो काउंट नहीं करेगा। इसी तरह ये लूप चलती रहेगी, हर एक करेक्टर को वो कंपेयर करता रहेगा सारे वॉवल्स के साथ। जब जब वो मैच करते रहेंगे तब तब वो काउंट करता रहेगा, जब मैच नहीं करेंगे तब वो काउंट भी नहीं करेगा। तो ऐसे ही जब ये लूप एंड होगी तो हमारे पास एंड पे काउंट के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, उसको आप लोग बाद में प्रिंट कर लो। जैसे इसने यहाँ पे किया भी हुआ लास्ट लाइन में, इसी मेथड के अंदर जो लास्ट लाइन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन काउंट और वॉवल्स। तो ये एक्चुअली प्रिंट ये कर रहा है कि इस वर्ड के अंदर इतने कैरेक्टर्स हैं और इतने वॉवल्स
हैं, तो हमें वर्ड की इन्फॉर्मेशन बेसिकली दे रहा है ये मेथड। तो मैं यहाँ पे अगर मेन में आऊँ, मेन के अंदर उसने पास किया वर्ड्स इन्फो और एक नेम पास किया हुआ। यहाँ पे मैं 2-3 दफ़ा इसको कॉल कर सकती हूँ डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स दे के चेक करने के लिए कि सबके अंदर सही वॉवल्स को काउंट करता है या नहीं करता, इस तरह से। तो ठीक है, ये इसमें कोई कन्फ्यूजन है जिन लोगों का नहीं था ओवरऑल क्लियर हुआ है? अगर नहीं हुआ तो बताएँ कहाँ से क्लियर नहीं हुआ? यस मैम, हो गया क्लियर। हुँ, अच्छा जी, ठीक है। ज़रा मैं मेरे पास कोड लिखा हुआ है, मैं वो अब शेयर करती हूँ। ठीक है बच्चे, आप स्क्रीन ऑफ कर दो। अब मैं ज़रा कोड शेयर करती हूँ कि मैंने भी एग्ज़ैक्टली ऐसे ही लिखा है या मैंने कुछ डिफरेंट है उसके अंदर। अच्छा जी, स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक हो गया। पहले हमने ये मेथड का हेडर लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड वर्ड्स इन्फो स्ट्रिंग वर्ड। ये मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, फरूख ने यहाँ पे नेम लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं कि वहाँ से जो भी यूजर पास करे मेन के अंदर वैल्यू, वो यहाँ पे आके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी और हम उसको जब भी यूज करेंगे इसके अंदर तो वो एज ए वर्ड ही यूज होगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पे वर्ड रख लिया और स्ट्रिंग टाइप का रखा है क्योंकि हमारे पास एक वर्ड आना है, कोई इंटीजर नहीं आना, कोई डबल नहीं आना, हमारे पास एक वर्ड आएगा स्ट्रिंग टाइप का। तो हमने इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल रख लिया आर्गुमेंट्स के अंदर। इसका सिर्फ एक ही आर्गुमेंट है, 2 या 3 नहीं है। पहले जो हम काम कर रहे थे उसके अंदर 2 आर्गुमेंट थे, हमने उनको कॉमा लगा के सेपरेट किया हुआ था। तो यहाँ पे अब एक ही आर्गुमेंट है। अब देखें यहाँ पे वो क्या कर रहा है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया वर्ड लेंथ का नाम का, और मैंने क्या किया, वर्ड जो हमारे पास वर्ड था डॉट लेंथ, स्ट्रिंग का जो मेथड है ऑलरेडी बना हुआ है जो कि कुछ रिटर्न करता है। ठीक है, ये देखें, ये वैल्यू रिटर्निंग मेथड है जो वैल्यू कुछ रिटर्न करता है हमें। हम जो मेथड कर रहे हैं वो वाइड मेथड्स कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। उनके अंदर बस वैल्यू उनके अंदर ही प्रिंट हो जाती है, बाहर कुछ नहीं आता। हम उसको सिर्फ कॉल करते हैं, जैसे हम यहाँ पे वर्ड इन्फो को सिर्फ यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, हमने इसको कॉल करने के बाद किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं किया। लेकिन वहां पे लेंथ को मैं जब कॉल करती हूँ तो मुझे कोई वैल्यू वापस देता है। उस वैल्यू को मैं वेरिएबल के अंदर रख लूँ, उस वैल्यू को मैं डायरेक्टली यहाँ पे रख लूँ, कहीं भी मैं वैल्यू को यूज कर सकती हूँ। लेकिन अभी जो हम मेथड्स कर रहे हैं वो मेथड्स वाइड हैं, वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे। तो ये जो मेथड है स्ट्रिंग का, ये ऑलरेडी बना हुआ है स्ट्रिंग के अंदर ही, और ये वैल्यू रिटर्निंग मेथड है। इसका नाम है लेंथ, और इसको हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं, ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता। ये बस स्टार्ट में एक वर्ड लेता है जो भी हम स्ट्रिंग टाइप का पास करें इसको। तो मैंने ये स्ट्रिंग टाइप का जो वर्ड था डॉट लेंथ लिखा, तो इसने मुझे लेंथ रिटर्न कर दी। लेंथ अब कितनी होगी मुझे नहीं पता कितनी होगी, कौन सा वर्ड आएगा इसके अंदर, जो भी वर्ड आएगा उसकी लेंथ ये मुझे दे देगा। मैंने वो लेंथ रख ली वर्ड लेंथ वाले वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम डिफरेंट रख सकते हो, फरूख ने LEN रखा हुआ था, आप कोई भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे वर्ड लेंथ रख लिया। अब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यहीं पे लिख दी, मैंने यहीं पे लिख दी, ये वेरिएबल के अंदर जो लेंथ होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, प्लस ये मैंने एक डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया करेक्टर, यानी कि वो प्रिंट कर देगा 8 करेक्टर्स या 9 करेक्टर या 10 करेक्टर, जितने भी इसके अंदर करेक्टर्स होंगे ये उतने मुझे प्रिंट कर देगा यहाँ पे। तो ये मेरा पहला काम हो गया, पहली इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई कि कितनी लेंथ है इस करेक्टर की, इस वर्ड के अंदर कितनी लेंथ है करेक्टर्स की, ये मुझे पहली इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन नॉवेल्स काउंट करने हैं लगी, इसमें बस डिफरेंस ये है, फरूख ने क्या किया हुआ था, यहाँ पे कंपेयर किया हुआ था हर एक वॉवल के साथ, यानी कि स्मॉल ए है फिर उसके बाद कैपिटल ए से भी किया हुआ था, स्मॉल ई है फिर कैपिटल ई से भी किया हुआ था। मैंने वो काम नहीं किया, मैंने क्या किया, पहले जो करेक्टर है उसको कन्वर्ट कर लिया है टू लोअर केस, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। ये मैं अभी इसको दोबारा से नहीं एक्सप्लेन करने लगी कि ये क्या कर रहा है। ये काम कर रहा है कि उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट करने के बाद उसको करेक्टर वाले वेरिएबल में रख रहा है, और उसके बाद उसको सिर्फ लोअर केस वाले ही वॉवल से कंपेयर करता है जहाँ पे उसको कहीं इक्वालिटी मिल गई, कहीं पे वो ट्रू हो गया, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है, तो कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने नीचे आके इस इफ कंडीशन के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आके वॉवल्स को एक ऐड कर देना है, उसके अंदर काउंट के अंदर एक ऐड कर देना है। ऐसे ये लूप चलती रहेगी, हर एक करेक्टर पे जा जाके यहाँ से करेक्टर एट 0 है, फिर करेक्टर एट 1 होगा, करेक्टर एट 2 होगा, इस तरह से ये हर एक करेक्टर पे जा जाके इसने हर एक करेक्टर को चेक करना है, जहां जहां वॉवल मिलेगा वहां वहां पे आके इसने काउंट प्लस प्लस कर देना है। तो एंड में हमारे पास ये लूप से बाहर आने के बाद हमारे पास वॉवल काउंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स पड़े हुए होंगे। तो उसको प्रिंट कर लिया, वॉवल काउंट को प्रिंट किया और साथ में हमने प्रिंट कर दिया वॉवल्स।
यानी कि अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर 4 वावल्स हैं तो वो प्रिंट करेगा 4 वावल्स, 5 हैं तो 5 वावल्स, 6 हैं तो 6 वावल्स। इस तरह से जितने भी वावल्स होंगे यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। अब मैं मेन में आती हूँ, तो मेन में मैंने क्या किया है जी, मैंने यूजर से कहा तुम एक वर्ड दो, ठीक है। मैं यहाँ पे खुद से भी पास कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ। कॉपी करती हूँ जरा इसको, पेस्ट किया। यहाँ पे मैं इसके अंदर ये वर्ड लिखने के बजाय, ये वेरिएबल लिखने के बजाय मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कोई भी वावल, कोई भी वर्ड, सॉरी वावल कह रही हूँ, कोई भी वर्ड मैंने ये लिख दिया। ये मैंने कोई स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है, स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग यहाँ से पास होकर जाएगी डायरेक्टली उस मेथड के हेडर में, और वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है वर्ड। ये यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है तो ये वर्ड में जाएगी, और वर्ड से आगे जो भी इसने काम करने हैं मेथड के अंदर वो सारे काम करेगी, और मेथड से बाहर फिर आ जाएगी, और यहाँ पे हमें हमारा जवाब, हमारी इंफॉर्मेशन, वर्ड की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 4 वावल्स मिलेंगे, और वर्ड की लेंथ जो होगी वो मिलेगी जी 10, क्योंकि 5 ये करेक्टर्स हैं, 4 ये बाद में करेक्टर्स हैं, और एक स्पेस है जी। कोई बोल रहा है बच्चों? आवाज नहीं आ रही मुझे। बच्चे से सॉरी, आपको मुझे ना आवाज बहुत कट कट के आ रही है। सबको ऐसी आ रही है फरूख की आवाज? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो फिर इसकी तरफ कोई इशू है फरूख? देखो जरा, फिर बाद में बात कर लो, या मैसेज में चैट में भेज दूँ। मैम कुछ बच्चे ऐड होना चाहते हैं, वो मैसेज कर रहे हैं कि वो मैम को बोलो कि वो ऐड कर लें। हाँ, मैं साथ साथ उन्हीं को ऐड कर रही हूँ बच्चे। देखो अभी अजीम आ रहा है, वो ऐड हो रहा है, ज्वाइनिंग में लगा हुआ है, कर रही हूँ साथ साथ ऐड उनको भी। अच्छा, तो मैं ये बात कर रही थी, इसकी लेंथ मेरे पास आ जाएगी 10, क्योंकि 5 ये करेक्टर्स हैं पहले वर्ड के, 4 इसके करेक्टर्स हैं, और एक स्पेस है, तो 10 करेक्टर्स टोटल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मुझे नहीं पता, जो भी यूजर देगा वो यहाँ पे वर्ड पे आ जाएगा, और वर्ड यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे वेरिएबल का नाम डिफरेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वर्ड ही हो, ठीक है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, मैंने मेथड के यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, तो वहां पे भी वर्ड ही होना चाहिए। यहाँ पे जो मर्जी वेरिएबल कंसर्न से, हमने बस उस वेरिएबल की वैल्यू करनी है और वैल्यू इसको दे देनी है। मैंने यहाँ पे सपोज डब्ल्यू बस लिखा हुआ है, और यहाँ मैं बस डब्ल्यू ही लिखती हूँ, तो फिर भी चलेगा। जहाँ यहाँ पे जो डब्ल्यू की वैल्यू है वहां पे वो जाके वर्ड के अंदर चली जाएगी। तो अब जरा मैं इसको चला के देखती हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। चले मैं इसको जरा सेव कर लूँ। मैम इसको जहाँ लोअर केस में चेंज किया स्ट्रिंग को, वहां पे 4 @ आगे लिखा हो, इसको एक कैरेक्टर को ये लोअर केस से चेंज करता है, सारी स्ट्रिंग को इकट्ठा नहीं चेंज कर सकता? हाँ, सारी लास्ट टाइम हमने सारी स्ट्रिंग को किया था, सारी स्ट्रिंग को भी कर सकता है, एक एक करेक्टर को भी कर सकता है। 1 मिनट ठहर जी, मैं जरा इसको सेव कर लूँ। हाँ, तो लास्ट टाइम हमने ये काम किया था कि हमने सिर्फ लिखा था वर्ड डॉट टू लोअर केस, ये हमने इस लूप से बाहर ही लिख लिया था, कि पहले वो सारी को कन्वर्ट करके एक नया स्ट्रिंग लिया था, उसके अंदर रख लिया था कन्वर्ट करने के बाद, और यहाँ पे आके हमने उस वाले नए वाले स्ट्रिंग को यूज किया था। अब हम ये कर रहे हैं कि नहीं, हम कह रहे हैं कि तुम लोअर केस में कन्वर्ट करो इस वर्ड को, लेकिन इस वर्ड के करेक्टर एट आई को, सिर्फ एक करेक्टर को। अगर मैं ये नहीं लिखती तो वो सारे को अगर मैं ये करेक्टर एट आई नहीं लिखती तो वो इस सारे को ही, सारे वर्ड को कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं ये लिख रही हूँ तो वो एक करेक्टर को कन्वर्ट करेगा। अब सारे को मैं लूप के अंदर नहीं कर सकती, मैं लूप से बाहर ही करूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि हर दफा मुझे नहीं करने की जरूरत है, एक ही दफा करने की जरूरत है। तो मैं इस लूप से बाहर ऊपर ही लिख सकती हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग, एक नया स्ट्रिंग बना के उसके अंदर लिख दूँ वर्ड डॉट टू लोअर केस, तो वो जो जो भी आंसर आएगा वहां से वो नए स्ट्रिंग में चला जाएगा। फिर मैं यहाँ पे नया स्ट्रिंग यूज कर लूंगी, नया स्ट्रिंग डॉट करेक्टर एट, सिर्फ यहाँ पे वो लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे वर्ड नहीं लिखूंगी, यहाँ पे नए स्ट्रिंग का नाम डॉट करेक्टर एट आई, इस तरह से कर लूंगी। मैम इसकी डाटा टाइप भी आपने इंट लिखी है, तो ये स्ट्रिंग नहीं, हम तो स्ट्रिंग लिखते हैं। हाँ, स्ट्रिंग नहीं आती है, यहाँ पे करेक्टर आती है, सॉरी, यहाँ पे ये करेक्टर आती है, क्योंकि वहां से वो एक करेक्टर आ रहा है ना, एक करेक्टर को कन्वर्ट करता है और फिर वो टर्न यहाँ पे एक करेक्टर आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक करेक्टर लेना है। हाँ, स्ट्रिंग आप उस केस में लिखते हो अगर आप सारे स्ट्रिंग को ही लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे करेक्टर एट ना लिखो तो फिर वो सारे स्ट्रिंग को ही कन्वर्ट करेगा। तो वो आप कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर करो, यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम रखो, और यहाँ पे लिखो वर्ड टू लोअर केस, सिर्फ इतना, आगे ना लिखो। वो स्ट्रिंग के केस में वो खुद अपनी पुलिंग को करना है,
अगर आपने सिर्फ एक करेक्टर को करना है तो यहाँ पे करेक्टर लिखो और यहाँ पे सिर्फ एक करेक्टर को हर दफा करेगा, उसमें रखेगा। ठीक है, इस तरह से कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये नाम लिखा हुआ है कोमल आरिफ, तो यहाँ पहले के को लेगा क्योंकि आई पे पहले 0 होगा तो 0 पे के पड़ा हुआ है, पहले के को लेगा, के को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद इस करेक्टर के अंदर रख देगा। इस करेक्टर के अंदर रखने के बाद यहाँ पे आके सबको सबसे कंपेयर करेगा, अगर तो वो वावल है तो उसको काउंट प्लस प्लस करेगा, क्योंकि के जो है वो वावल नहीं है तो इस केस में सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, इसको छोड़ देगा। वापस आएगा लूप में, यहाँ पे I1 हो जाएगा, फिर 1 में यहाँ पे O पे आएगा, ओ पे आने के बाद वो ओ को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा और लोअर केस में कन्वर्ट करने के उसको करेक्टर में रखेगा और ऐसे ही चलता रहेगा फॉर्म। ठीक है, ओके मैम। हाँ ये ठीक है, आपने ये गलती निकाल दी, यहाँ पे करेक्टर ही आता है, इंट नहीं आता, क्योंकि वो हमें एक करेक्टर रिटर्न करता है उसको कन्वर्ट करने के बाद। अच्छा मैं अब इसको सेव कर लूँ जरा। अच्छा जी, जावा सी, क्या नाम था इसका, करेक्टर्स लैब 12। अच्छा जी, वो कह रहा है एंटर अ वर्ड, मैं उसको कोई भी वर्ड एंटर करती हूँ, अभी फिलहाल अपना नाम एंटर नहीं करी क्योंकि मैं दूसरे में वही मैंने दिया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे सबसे ऊपर जी अक्सा फयाज का नाम है तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। उसने मुझे बता दिया कि इसके अंदर 9 करेक्टर्स हैं। 9 किस तरह से हैं, ये 4 अक्सा के, 4 फयाज के और दरमियान में एक जो है स्पेस है, तो इसके अंदर टोटल जो है वो 9 करेक्टर्स हैं, ये उसने मुझे बता दिया। और उसने सेकंड पे बताया है कि इसके अंदर 4 बावल्स हैं, पहले ये एक ए है, फिर ये एक ए है, फिर आई है और फिर से एक ए है, तो टोटल 4 बावल इसके अंदर हो गए। और दूसरा जो है ये उसने मेरे नाम का बताया जो मैंने उसको डायरेक्टली पास किया था, तो उसके अंदर 10 ही करेक्टर्स थे, उसके अंदर 4 ही वावल्स थे, ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, तो ये एग्जैक्टली उसने आंसर मुझे बिल्कुल सही रिटर्न कर दिए। ठीक है, मैं इस मेथड को जहां मर्जी जितनी दफा मर्जी कॉल कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने देखे पहले इसको बस डब्ल्यू पास किया हुआ, डब्ल्यू क्या है जो यूजर देगा, तो ने मुझे यहाँ पे इस केस में अक्सा फयाज का नेम दिया तो मैंने वो पास कर दिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मैंने खुद से नेम पास किया हुआ है तो उसने दोनों का मुझे इंफॉर्मेशन जो है रिटर्न कर दी। ठीक हो गया। यस अच्छा जी मुझे, हाँ ठीक है। अच्छा मुझे ज़रा ना आया हुआ है अलर्ट आया है कि जी आपकी मीटिंग 10 मिनट बाद एंड हो जाएगी, तो अगर ये एंड होती है ना इस दफ़ा तो आप लोगों ने फ़ौरन से ही ज्वाइन कर लेना है, मैं भी फ़ौरन से स्टार्ट कर लूँगी इसको। अच्छा अभी चलते ओके हैं मैम। अगले टास्क की तरफ, सेकंड टास्क। सेकंड मैं कंप्लीट करने नहीं लगी, मैं सिर्फ आपको गाइड करती हूँ, थोड़ा सा आप देखिएगा किस तरह से ये काम करता है। अच्छा जी, इसमें वो कह रहा है राइट अ मेथड कॉल्ड called is prime that accept one positive integer as an argument, इसके अंदर आर्गुमेंट क्या जाएगा, एक इंटीजर जाएगा, जैसे यहाँ पे उसने बताया भी हुआ है, ये उसने लिखा हुआ है हेडर के अंदर कि इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू जाएगी। फिर वो क्या कह रहा है कि मेथड क्या करेगा, इट प्रिंट्स वेदर द आर्गुमेंट इज प्राइम और कंपोजिट, कि वो नंबर प्राइम है या प्राइम नहीं है। ठीक है, वो हमें बताएगा, हम उसको एक नंबर देंगे, वो हमें बताएगा कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। कंपोजिट क्या होते हैं, नंबर्स प्राइम नहीं होते, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो ये हमें बताएगा मेथड कि ये जो हमारा नंबर जो हमने इसको पास किया है यहाँ पे, वो हमारा नंबर जो है या प्राइम, क्या आपने ये वाला, ठीक है मैं जरा यस इसकी मैम, डिटेल बता लूँ कंप्लीट कर ली मैंने। फिर आप दिखाना। ठीक है, मैं जरा ये गाइड कर लूँ कि ये किस तरह से पूछ क्या रहा है, फिर आप बताना, आप शेयर करना। अच्छा तो वो क्या कह रहा है, एज डिस्कस्ड इन लैब 8 टास्क 3 एंड टास्क 4, हमने पहले भी प्राइम नंबर वाले काम किए हैं, हमें पता है कैसे हम प्राइम नंबर कैलकुलेट करते हैं। उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, मैंने पहले भी आप लोगों को ये करवाया हुआ है, एक वीडियो भी है इसके ऊपर कि किस तरह से हम प्राइम नंबर को कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं नंबर को। वो हम काम एग्जैक्टली वही काम जो हमने लैब टास्क टास्क नंबर 3 या 4 में किया था, वो हम इस मेथड के अंदर आप काम करेंगे। You may use any of the two ways to check whether a number is prime or not. इस इन दोनों के अंदर ना टास्क नंबर 3 के और टास्क नंबर 4 के अंदर दो डिफरेंट तरीके थे। एक के अंदर तरीका ये था हमारा कि हमारी जो लूप थी वो चल रही थी स्क्वायर रूट तक,
उस नंबर के स्क्वायर रूट तक। दूसरी लूप ये कर रही थी, ट्रांसपोर्ट के अंदर जो लूप चल रही थी वो चल रही थी उस नंबर को डिवाइड करें 2 तो वहां तक, यानी कि उस नंबर के हाफ तक चल रही थी। तो ये डिफरेंस था। अब वो कह रहा है कॉल एंड टेस्ट द मेथड विद अप्रोप्रिएट आर्गुमेंट वैल्यूज। इसको कॉल कर मेथड को, इसके डिफरेंट वैल्यूज पास करके चेक करें, कुछ इसको प्राइम वैल्यूज दें, कुछ इसको नॉट प्राइम वैल्यूज दें। तो चेक करें कि आपको सही बताता है, प्राइम नंबर्स का सही बताता है कि ये प्राइम है या नहीं, और कंपोजिट का सही बताता है कि ये कंपोजिट है या नहीं। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं आल्सो परफॉर्म इनपुट वैलिडेशन ऑन नंबर so that it contains at least 2 as the value। ठीक है, यानी कि कम से कम 2 या 2 से बड़े जो नंबर्स है ना वो इसमें होने चाहिए। इनपुट वैलिडेशन भी हमने की थी। इनपुट वैलिडेशन में क्या होता है कि हम एक लूप लगाते हैं, अगर यूजर उस नंबर से कम 2 से कम कोई वैल्यू एंटर करेगा तो हम उससे दोबारा पूछेंगे। तो लूप में ये लगाते हैं कि while नंबर इज लेस देन 2, जब तक ये नंबर 2 से कम तक एंटर करता रहता है तब तक तुम दोबारा से पूछते रहो उससे, और जब वो सही नंबर एंटर कर देगा तब उस नंबर को लेके इस मेथड को पास कर दो। इस तरह से ही काम करना था। जी वर्दा, बच्चे आप शेयर करो, मैं स्क्रीन को ऑफ कर रही हूँ, फिर उसको डिस्कस करते हैं वहां से। मैम वो ना लैपटॉप में और मैं फोन पे यूज कर रही हूँ। यही आप लोगों के सब मसले हैं। अच्छा, फिर वही काम करो, अभी फोटो बनाओ, उसकी फोटो बनाने के बाद फोन से स्क्रीन शेयर। पर वो ना कह रहा है मैं वो सिर्फ प्राइम ही एंटर करी जा रहा है, मैंने नॉट कंपोजिट भी किया है तो वो नहीं एंटर कर रहा, सिर्फ प्राइम ही एंटर करी जा रहा है, एल्स वाली स्टेटमेंट चल ही नहीं रही। चलो ठीक है, आप रहने दें, मैं जरा कोड मैं शेयर करती हूँ यहाँ से। मैं यहाँ से देखती लिखा हुआ है, तो मैं आपको वो उससे कंपेयर कर लेना, फिर अपने को देख लेना कि आपने क्या क्या गलतियाँ कि किस तरह से वो सही। एक सेकंड दे मुझे। अच्छा जी, मैंने ये स्क्रीन शेयर किया है। इसके अंदर पहले मैंने मेन शो किया है। मेन के अंदर उसने कहा था कि यूजर से एक नंबर, और यूजर से नंबर लेने के बाद उसके ऊपर इनपुट वैलिडेशन भी लगाओ कि वो नंबर जो है 2 से बड़ा ही होना चाहिए, 2 से कम ना हो। ठीक है, 2 हो या 2 से बड़ा हो, 2 से कम होगा तो उससे दोबारा पूछते रहो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यूजर कहा एंटर नंबर, यूजर ने नंबर एंटर किया, मैंने वो नंबर लेके एक वेरिएबल ले लिया नंबर का, मैंने उसके अंदर वो नंबर स्टोर कर लिया। अच्छा, नंबर स्टोर कर लिया, फिर मैंने एक लूप लगाई कि अगर वो नंबर लेस देन 2 है तो इस लूप के अंदर जाओ। ठीक है, अगर सपोज यूजर ने 1 एंटर कर दिया या -2 एंटर कर दिया या माइनस में कोई वैल्यू एंटर कर दी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस लूप के अंदर जाऊंगी, उससे कहूंगी नंबर शुड बी एटलीस्ट 2, एंटर नंबर अगेन। इस तरह से कोई भी आप मैसेज लिख सकते हैं कि नंबर आपने जी 2 से ही एंटर करना, एंटर करो। दोबारा एंटर करेगा उसको फिर से नंबर में रख लूंगी। अगर फिर से उसने नंबर जो है गलत ही एंटर किया, फिर से नेगेटिव में एंटर कर दिया या 0 एंटर कर दिया, तो मैं फिर से इस लूप को चलाऊंगी और फिर से कहूंगी कि नंबर तुमने गलत एंटर किया, फिर 2 नंबर। इस तरह से बार बार मैं उससे पूछती रहूंगी जब तक मुझे सही नंबर एंटर नहीं करता, 2 से बड़ा नंबर एंटर नहीं करता, तब तक मैं उससे पूछती रहूंगी। जब वो नंबर एंटर कर देगा सही, तब मैं लूप से बाहर आऊंगी और मैंने इस प्राइम वाले मेथड को ये नंबर पास कर दिया। जो मैंने मेथड लिखा है इस प्राइम का दिखाती हूँ अभी, उसको मैंने ये नंबर पास कर देना है, फिर ये नंबर 2 या 2 से बड़ा ही होगा। अच्छा जी, नंबर को मेथड को नंबर पास दिया। अब देखते हैं मेथड क्या करता है। अच्छा जी, ये हमारे पास है, वही मेथड का है। इसकी रिटर्न टाइप वाइड है, यहाँ पे आपने वाइड ही लिखना है, रिटर्न टाइप अगर वाइड है तो। और यहाँ पे मेथड का नाम वही है एग्जैक्टली, इज प्राइम। अच्छा, इज उसने स्टार्ट में क्यों लिखा हुआ है? इज आप लोगों को पता है इज जो है एज क्वेश्चन यूज होता है, इज प्राइम, यानी कि क्या प्राइम है, क्या प्राइम है ये नंबर या नहीं है। तो एक्चुअली एक क्वेश्चन मार्क है कि क्वेश्चन वाला मेथड है जो बता रहा है कि ये नंबर प्राइम है या प्राइम नहीं है। तो ऐसे ही हम और भी इस तरह के मेथड लिखते हैं अक्सर, इज बुलियन या इज नंबर, और भी इस तरह से हम चेक कर सकते हैं इज लगा के। जो किस तरह क्वेश्चन वाले होते हैं ना पार्ट्स, उनका हम